हेलो प्यारे मेरे बच्चों, आप कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो है पूर्वी जो बुक है 6 ग्रेड की, उसका एक चैप्टर है द चेयर, इसे पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में है जो पाठ का नाम है द चेयर। चेयर का मतलब तो आप जानते हैं, कुर्सी। ये कुर्सी जो है एक बिल्कुल अदृश्य कुर्सी है जो किसी आदमी की परख करने में काम आती है। अब परख से हम जानते हैं किसी आदमी को चेक करने की वो अच्छा है या बुरा है। ये इस कहानी में इस कुर्सी का रोल है। रोल क्या है, कैसा है, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रीड। पाठ को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देयर वाज ए बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लोट्स ऑफ फ्रेंड्स। देयर वाज ए बॉय, एक बार एक लड़का था, कॉल्ड मारियो, जिसका नाम क्या था, मारियो था। हु लव्ड टू हैव लोट्स ऑफ फ्रेंड्स। हु लव्ड का मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था। ये बात क्या, टू हैव लोट्स ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे मित्रों को रखना। उसको, ये जो मारियो नाम का लड़का था, उसके बहुत सारे मित्र हों, ऐसा उसको बहुत अच्छा लगता था कि मैं मेरे बहुत सारे दोस्त हों। ही शोड ऑफ, शोड ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों दिखावा करना, प्रदर्शन करना, गर्व करना। ही शोड ऑफ ए लॉट, वो लॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। ही शोड ऑफ ए लॉट, वह बहुत ज़्यादा इस बात का दिखावा करता था। एलोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या, ऑलवेज टॉकिंग, और हमेशा बातचीत करता था, अबाउट, इस बारे में, हाउ मेनी का मतलब कितने, फ्रेंड्स, कितने दोस्त जो हैं, ही हैड एट स्कूल, उसकी स्कूल में कितने सारे मित्र हैं, इस बात को वो हमेशा घमंड से जो है लोगों को बताया करता था। एंड हाउ, और कैसे जो है, ही वाज सो फ्रेंडली, कितना दोस्ती से जो है, मित्रता से, विद एवरीवन, कितना मित्रवत जो है वह सबके साथ रहता है। मतलब वो हमेशा लोगों में इस बात का बखान किया करता कि भाई मेरे देखो स्कूल में कितने सारे के दोस्त हैं और मैं जो है ना सब लोगों के साथ, मैं किस दोस्ती के साथ रहता हूँ। ऐसा जो है वो प्यारे बच्चों हर किसी को कहता रहता, जब देखो तब बड़ी बड़ाई करता रहता और हर कभी शुरू हो जाता। एक दिन जो है, वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके दादाजी जो है ना उसको कुछ लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही बोलता अपने दोस्तों के बारे में, इसको थोड़ा समझा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके दादाजी ने, वन डे माने एक दिन, हिज ग्रैंड फादर का मतलब उसके दादाजी ने, सेड माने कहा, टू हिम माने उसको कहा, क्या कहा, मारियो, आई बैट, बैट का मतलब होता है बच्चों शर्त लगाना, यू ए फ्रूट चाट, मारियो मैं तुमसे फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। फ्रूट चाट में जानते हो ना बच्चों, जो फ्रूट्स होते हैं, फल जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे फल जो है काट करके और एक प्लेट में परोसे जाते हैं तो फ्रूट चाट कहलाती है। तो दादाजी ने कहा भाई मैं तुमको अगर हार गया तो मैं तुमको फ्रूट चाट खिलाऊंगा और तुम हार जाओ तो तुम मुझे खिलाना। तो दादाजी ने शर्त लगाई, क्या लगाई, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक। यू डोंट हैव, तुम्हारे नहीं हैं, एज मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, एज यू थिंक, यू हैव, यू हैव, तुम सोचते हो ना जितने तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुमको गलत फहमी है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे जितने तुम मानते हो भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं हैं वो। आई एम श्योर, आई एम श्योर का मतलब होता है बच्चों मुझे पक्का विश्वास है, मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे जो है ना, आर नथिंग, वह ज़्यादा नहीं है, मोर देन कंपेनियन और पार्टनर्स। कंपेनियन का मतलब होता है प्यारे बच्चों साथी, और पार्टनर का मतलब होता है साझेदार। वे जो है ना, जैसे खेलने में टीम बन जाती है ना, मानो क्रिकेट गेम खेलते हैं तो अपन साझेदार बना लेते हैं। तो दादाजी ने कहा आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, वे तुम्हारे कक्षा साथी और तुम्हारे खेल कूदने में साझेदार से ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, बस इतना ही संबंध है तुम्हारा उनसे, दोस्ती का संबंध नहीं है। दोस्ती कैसी होती है प्यारे बच्चों, हमने आपने इसमें एक पोएम है पहले, अब हमने, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो ज़रूर पता पड़ा होगा कि दोस्ती तो वो होती है
ये दोस्ती थोड़ी है, ये तो मात्र तुम्हारी कक्षा के साथी हैं या पर तुम्हारे साझेदार हैं। आगे देखते हैं बच्चों, मारियो एक्सेप्टेड द बैट। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। मारियो ने स्वीकार कर लिया क्या, बैट रेडीली, तुरंत। मारियो जो है वो तुरंत जो है उसने क्या किया, उसने तुरंत जो है दादाजी की शर्त को मान लिया। हाउएवर, यद्यपि, ही वाजंट श्योर। वाजंट श्योर का मतलब उसे ये पक्का आई नहीं था क्या, हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। हाउ माने कैसे, मतलब वो दादाजी की शर्त तो मान ली उसने, लेकिन हाउ ही कुड टेस्ट, वह इस बात की जांच कैसे करेगा, वेदर की, या तो हिज स्कूलमेट्स, उसके जो कक्षा साथी हैं ना, स्कूल के साथी हैं, वह रियल फ्रेंड्स और नॉट। रियल फ्रेंड्स का मतलब वास्तविक दोस्त हैं भी या नहीं हैं। भाई दादाजी कह रहे हैं दोस्त नहीं है और वो मानता है, तो उसने दादाजी की शर्त तो मान ली, लेकिन उसको ये पक्का पता नहीं था कि अपन जांचेंगे कैसे, उनको टेस्ट कैसे करेंगे कि यार वो अपना दोस्त है या नहीं है। सो इसलिए ही आस्क्ड हिज ग्रैंडअप्पा, तो उसने क्या किया, अपने दादाजी से पूछ लिया फॉर हेल्प, कि उसकी सहायता करें। किस बारे में, कि भाई मैं अपने दोस्तों को जांचूं कैसे, मैं उनका टेस्ट कैसे लूँ कि मेरे दोस्त हैं या नहीं है। ही सजेस्टेड, ही यहाँ पर दादाजी के लिए आया है। सजेस्टेड का मतलब तो होता है उन्होंने सुझाव दिया, दादाजी ने सुझाव दिया क्या, आई हैव एग्जैक्टली, मेरे पास बिल्कुल ठीक जो है, वाट यू नीड। वाट माने क्या, यूनिट, तुमको जिसकी और मेरे पास एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल जो तुम्हारे लिए जांचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इट्स इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है अटारी, या आप ये समझो यहाँ पर जो स्टोर रूम मान लीजिए, जहाँ पर पुराना कबाड़ खान जो रहता है ना पुराना सामान, उसको एटिक बोलते हैं बच्चों। तो दादा ने कहा मेरे पास एटिक जो अटारी है उसमें एक चीज़ रखी है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल काम आएगी और तुम्हें पक्का बताएगी कि तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा साथी कौन है। वेट हियर ए मिनट। वेट का मतलब इंतजार करो, हियर माने यहाँ पर, ए मिनट, एक मिनट ऐसा करो, तुम यहाँ पर इंतजार करो। ग्रैंडअप्पा लेफ्ट, ग्रैंडअप्पा चली गई। सून रिटर्निंग एज दोज कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड। ग्रैंडअप्पा लेफ्ट, दादाजी गए। सून रिटर्निंग, सून माने जल्दी, रिटर्निंग का मतलब वापस आई। एज दोज जैसे कि, कैरिंग का मतलब ला रहे हों, समथिंग मानो कुछ, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। उन्होंने ऐसे हाथ को ऐसे बना रखा था जैसे कि उनके हाथों में कुछ हो, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। लेकिन मारियो जो है ना, कुड सी नहीं देख पा रहा था, नथिंग देयर, वहाँ पर दादाजी के हाथ में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और दादाजी को लग ऐसा रहा था जैसे दादाजी कुछ लेकर के आए हो, और दादाजी कह के भी यही गए थे कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आ रहा हूँ। वो तो कुछ नहीं था उनके हाथ में। टेक इट, अब दादाजी बोले टेक इट, इसको ले लो। इट्स ए वेरी स्पेशल चेयर। दादाजी बोले इट्स ए वेरी स्पेशल चेयर, ये एक बहुत ही स्पेशल माना अद्भुत कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल। इट्स माने यह जो है, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, इसको आप देख नहीं सकते, किसी को दिखती नहीं है। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। इट्स, इस पर जो है, रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इसके ऊपर बैठना जो है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, एक प्रकार से जादुई वाला काम है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस पर बैठना जो है अपने आप में बड़ा कलाकारी का काम है। बट इफ़ यू टेक इट टू द स्कूल, अगर तुम इसको स्कूल में ले जाते हो, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और उस पर बैठने में कामयाब हो जाते हो, देन तब जो है, तब द मैजिक विल वर्क, और तब जो जादू काम करेगा। वह तुम इस कुर्सी को वहाँ पर ले जाओ, अगर तुम बैठने में उस पर कामयाब हो जाते हो, तुम बैठ जाते हो, तो द मैजिक विल वर्क, तब ये जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तब जो है ना, तुमको यू विल बी एबल, तुम इसके लायक बन जाओगे, तुमको पता चल जाएगा टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कि तुम्हारे पक्के दोस्त कौन हैं और तुम्हारे जो केवल बातों वाले दोस्त कौन से हैं। तो दादाजी ने वो कुर्सी जो उसको दे दी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला वाला जो वीडियो है इसका सेकंड जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगला वाला जो वीडियो है आपको लगातार इसी प्रकार से मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।